हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि आपका बॉटनी का क्लास अब स्टार्ट हो गया है, आपके एप्लीकेशन के ऊपर भी और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। जो बच्चे हमारे बीएससी थर्ड ईयर के हैं, और ये डिमांडिंग वीडियो है, बहुत सारे बच्चे हमारे ये कह रहे थे कि सर प्लीज यूट्यूब के ऊपर बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का क्लास लेकर के आइए सर, बॉटनी पढ़ाइए सर। तो आप सभी लोगों के लिए बच्चों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बस थोड़ा सा समय लगा कि मटेरियल बनाना होता है, फिर आपको प्रोवाइड करना होता है, समय लगता है, लेकिन कोशिश हमारी यहीं पर यह है कि हम पूरी तरीके से आप लोगों को यहां पर क्वालिटी कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो पहला जो हमारा पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का, जो बॉटनी का पहला पेपर है, वो है प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टेटिस्टिक्स। ठीक है, और इस पहले पेपर में जो पहला लेक्चर हम लोग यहां पर लेकर के आए वो प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के अंतर्गत है, और जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट? पहली बात तो आप क्रॉप प्लांट को समझें। क्रॉप प्लांट क्या होते हैं? क्रॉप प्लांट कहने का मतलब होता है ऐसे पौधे जो फसल के रूप में उगाए जाते हो। ठीक है, जैसे कि गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? क्रॉप प्लांट के रूप में आते हैं। और इन क्रॉप प्लांट्स का जो ओरिजिन हुआ होगा, इवोल्यूशन जो हुआ होगा, वो कैसे हुआ? भाई हमने तो बनाया नहीं, ये तो नेचुरली प्रोड्यूस हुए ना, प्राकृतिक तौर पर प्रोड्यूस हुए ये सारे के सारे क्रॉप प्लांट। तो ये जो क्रॉप प्लांट का ओरिजिन हुआ है, और जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर, जिस एरिया में इनका ओरिजिन हुआ है, उस एरिया को हम लोग इसका ओरिजिन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्रॉप प्लांट का ओरिजिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? ओरिजिन सेंटर। और क्रॉप प्लांट डेवलप हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑफ क्रॉप प्लांट। समझ में आया? एक छोटे से पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट क्या होता है। अब हम इसका थ्योरी देख लेते हैं, जो कि बोरिंग भी है, मजेदार भी है, और एग्जाम में आपको लिखना भी है। इसी के माध्यम पर, इसी के आधार पर आपको जो है ना नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर नंबर देगा आपको, है ना। तो पहला लेक्चर हमारा है ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट, और फटाफट हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग बच्चों, ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट क्या होता है समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि क्रॉप प्लांट स्पीसीज का पूरे विश्व में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पाया जाता है। यानी कि जितनी भी क्रॉप प्लांट की स्पीसीज पाई जा रही हैं, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, जितने भी फसलधारी हमारे पौधे हैं, उन सभी का पूरे विश्व में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग विश्व के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप प्लांट का स्पीसीज पाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। राइट, इनको हम क्या करते हैं, किसी एक एरिया में यदि मान लो जैसे गेहूं है, अगर मान लो हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार हो रही है, या हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार हो रही है अधिक, तो उस गन्ने की पैदावार की स्पीसीज को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे विश्व के किसी दूसरे रीजन में, जियोग्राफिकल रीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भैया ले जाओ, अपने यहाँ उगाओ। ठीक है, तो ओरिजिन सेंटर क्या माना जाएगा कि भारत में ही गन्ना उगाया गया है, या भारत में ही गन्ना उगा है, तो ये उसका ओरिजिन सेंटर हो जाएगा। राइट, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो थ्योरी यहां पर लिखी है वो बड़ी मजेदार है, कतई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकेंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है विश्व के कुछ भागों में, यानी कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में कि उन भागों में किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज या क्रॉप प्लांट स्पीसीज की अन्य क्रॉप स्पीसीज के कंपैरिजन में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट की स्पीसीज पाई जा रही है, वे आपस में जब आप कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है इन स्थानों पर कुछ क्रॉप स्पीसीज अन्य क्रॉप स्पीसीज के कंपैरिजन में, और इन प्लेसेस पर जो कुछ क्रॉप स्पीसीज है ना, वो अन्य क्रॉप स्पीसीज के कंपैरिजन में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, किसी एक रीजन में अगर मान लो बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप स्पीसीज पाई जा रही किसी डिफरेंट क्रॉप स्पीसीज के कंपैरिजन में, ठीक है, तथा इन स्पीसीज के वाइल्ड रिलेटिव्स इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाई जाती है, और आप देखेंगे जहां पर जो क्रॉप स्पीसीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है जिस रीजन में, उसी रीजन में आप देखेंगे कि इस क्रॉप स्पीसीज से मिलती जुलती स्पीसीज भी, वाइल्ड स्पीसीज भी वहां पर आपको देखने को मिलती है। और डेफिनेटली उसी वाइल्ड स्पीसीज के अंदर वेरिएशन, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या बना? क्रॉप प्लांट बना। राइट, तो समझने का प्रयास करें, मैंने क्या कहा कि इन स्थानों पर कुछ क्रॉप स्पीसीज अन्य क्रॉप स्पीसीज के कंपैरिजन में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तथा इन क्रॉप स्पीसीज जो यहां पर अधिक मात्रा में पाई जा रही हैं, इन क्रॉप स्पीसीज में
वाइल्ड रिलेटिव इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली जो स्पीसीज हैं वो भी इनसे ही रिलेटिव पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात देखिएगा, इन वाइल्ड रिलेटिव स्पीसीज में वेरिएशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही क्रॉप प्लांट स्पीसीज का क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है, उनके जो पूर्वज एंसेस्टर हैं वो एक वाइल्ड स्पीसीज ही रही होगी, प्लांट की एक वाइल्ड प्लांट स्पीसीज ही रही होगी। उसके अंदर वेरिएशंस हुए, चेंजेस हुए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, जिसके बाद ही वो परफेक्टली आज की डेट में हमें यूजेबल फॉर्म में मिली है। ठीक है, हम उसका यूज करते हैं अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज मटेरियल पहुंचाने के लिए, बराबर। एक खास बात यहां पर समझिए, एक रशियन साइंटिस्ट है, ठीक है, और ये जेनेटिक्स के ज्ञाता रहे एक तरीके से। तो एक रशियन जेनेटिक साइंटिस्ट जिनका नाम है वेविलोव, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पूरे विश्व के विभिन्न भागों जिसमें कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीसीज पाई जाती हैं, ऐसे भाग जहां पर कल्टीवेटेड उगाने वाली, ठीक है, कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीसीज पाई जाती हैं, अपने वाइल्ड रिलेटिव प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं। वह सभी के सभी जो कल्टीवेटेड प्लांट क्रॉप प्लांट स्पीसीज हैं, वो सभी की सभी कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट स्पीसीज वाइल्ड रिलेटिव प्लांट से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जंगली पौधों से ही वह बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जिन स्थानों पर इन स्पीसीज की अत्यधिक डाइवर्सिटी पाई जाती, बहुत ज्यादा विविधता यदि अगर मान लो उस स्थान पर इस स्पीसीज क्रॉप प्लांट स्पीसीज की पाई जा रही है, तो उन रीजन्स को ओरिजिन सेंटर या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में यदि कोई क्रॉप प्लांट स्पीसीज पाई जा रही है और उसके एंसेस्टर उसकी वाइल्ड स्पीसीज भी पाई जा रही हैं, राइट, तो उन रीजन्स को उस क्रॉप प्लांट स्पीसीज का क्या माना जाना चाहिए, ओरिजिन सेंटर माना जाना चाहिए, बराबर। उस क्रॉप प्लांट स्पीसीज का हम उस रीजन में या उस पर्टिकुलर रीजन का क्या मानेंगे, ओरिजिन सेंटर मानेंगे। दैट मींस उस रीजन से ही वे क्रॉप प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इन स्थानों से क्रॉप स्पीसीज, यानी कि जितने भी ये स्थान जहां पर ओरिजिनेट हुए हैं इन स्पीसीज को, इन स्पीसीज को ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा अपनी ओरिजिन के बाद, इनके ओरिजिन के बाद में ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा विश्व के अलग अलग भागों में या अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो अगर मान लो गेहूं यहां पैदावार हो रही, तो गेहूं को यहां से असम भेजा गया या अमेरिका भेज दिया गया या चाइना भेज दिया गया, इंडोनेशिया भेज दिया, कहीं भी भेज सकते हैं, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी भेजा। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहां पर हुआ है, वहां से हमने उस स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है या लोग ले गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट वन देखने के लिए लगा हुआ है वेविलोव के अकॉर्डिंग वह प्लेस, यानी कि वेविलोव के अकॉर्डिंग वह स्थान जिनमें किसी क्रॉप स्पीसीज में अत्यधिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। अगर मान लो कोई क्रॉप स्पीसीज है, एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई क्रॉप स्पीसीज पाई जा रही है और उनमें आपस में वेरिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, लेकिन इन स्थानों पर इस क्रॉप स्पीसीज की उत्पत्ति नहीं हुई होती है, तो ऐसे स्थानों को सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है या कहते हैं। तो ऐसे प्लेसेस को सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं। वेविलोव के अकॉर्डिंग 1916 टू 1936 यानी 1916 से लेकर के 1936 के बीच में इन्होंने अपना एक काम किया, अपना वर्क किया, अपना अध्ययन किया। ठीक है, तो वेविलोव के आधार पर या वेविलोव के अकॉर्डिंग 1916 से लेकर के 1936 के बीच किए गए अध्ययन के आधार पर ओरिजिन सेंटर कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्रॉप प्लांट स्पीसीज के लिए पूरे विश्व में टोटल 12 ओरिजिन सेंटर को निर्धारित किया गया। हम बात कर रहे हैं 1916 से लेकर के 1936 के बीच में, तो 1916 से लेकर के 1936 के बीच में जो टोटल ओरिजिन यहां पर दिए गए थे क्रॉप प्लांट के, वो 8 थे स्पेशली। ठीक है, लेकिन आज की डेट में 1936 के बाद जब देखा गया, तो 1936 के बाद में यहां पर वेविलोव ने क्या किया था कि अन्य सेंटर को भी डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था,
दो हिंदुस्तान में 2 सेंटर डिवाइड कर दिए गए थे। सेंट्रल अमेरिकन सेंटर में यहाँ पर 3 इन्होंने दे दिए थे, एक नया इन्होंने ऐड कर दिया था यूएसए सेंटर, है ना। तो इनको सबको जोड़ने के बाद में ये 12 सेंटर यहाँ पर टोटल बने हैं जाकर के 1936 के बाद। तो 1916 से लेकर के 1937, 38, 39, 40 तक अगर देखा जाए तो टोटल 12 है, लेकिन 1916 से लेकर के 1936 के बीच में टोटल 8 यहाँ पर क्या दिए गए थे, क्रॉप प्लांट स्पीसीज के सेंटर दिए गए थे, ओरिजिन सेंटर दिए गए थे, प्रपोज किए गए थे। किसके कारण, किसके द्वारा, वेविलोव के द्वारा। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, शुरुआत में वेविलोव ने 8 ओरिजिन सेंटर को निर्धारित किया था। ठीक है, अब ये 8 ओरिजिन सेंटर कौन कौन से हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी जो 8 यहां पर ओरिजिन सेंटर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यहां पर चाइनीज सेंटर। कौन सा है, चाइनीज सेंटर। दूसरा है हिंदुस्तान सेंटर, या इसको इंडियन बोल सकते हैं। तीसरा है सेंट्रल एशिया सेंटर। चौथा है एशिया माइनर सेंटर। पांचवा है मेडिटेरेनियम एरिया सेंटर। मेडिटेरेनियम एरिया सेंटर, इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, छठवां है यहां पर एबिसिनियन सेंटर। सातवां है यहां पर सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, और आठवां है यहां पर साउथ अमेरिकन सेंटर। ठीक है, तो 8 जो सेंटर यहां पर दिए गए वो 1916 से लेकर के 1936 के बीच में इन्होंने इसको प्रपोज किया। 1936 के बाद में देखो लिखा हुआ है यहां पर, मैंने लिख भी दिया है कि वेविलोव ने करीबन 1936 के बाद अपने द्वारा प्रपोज किए गए ओरिजिन सेंटर में निम्नलिखित परिवर्तन को भी प्रस्तावित किया था। ठीक है, जैसे क्या परिवर्तन इन्होंने दिए थे, क्या चेंजेस इन्होंने किए थे। जैसे यहां पर हिंदुस्तान जो सेंटर है इसको 2 सेंटर में डिवाइड कर दिया। पहला जो यहां पर परिवर्तन किया कि जो हिंदुस्तान सेंटर है इसको 2 सेंटर में इन्होंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। पहला जो यहां पर सेंटर दिया वो था इंडो बर्मा, दैट मींस भारत वर्मा सेंटर, और दूसरा यहां पर श्याम मलाया जावा। श्याम मलाया जावा, तो श्याम मलाया जावा ये सेंटर इन्होंने अलग से दे दिया। सॉरी, दूसरा यहां पर है साउथ अमेरिकन सेंटर। ठीक है, तो साउथ अमेरिकन सेंटर को इन्होंने 3 सेंटर में डिवाइड कर दिया। साउथ अमेरिकन सेंटर को इन्होंने 3 अमेरिकन सेंटर में डिवाइड किया। पहला जो यहां पर अमेरिकन सेंटर को डिवाइड किया वो था पेरुवियन, ठीक है, एक्वाडोरियन, बोलिवियन, पेरुवियन, एक्वाडोरियन, बोलिवियन। देखिए मैंने हिंदू में भी लिख दिया, पेरुवियन, एक्वाडोरियन और बोलिवियन। ठीक है, बोलिवियन सेंटर पहला। ये 3 नाम नहीं है, ये 3 आपस में मिलकर के एक बना रहे हैं। दूसरा यहां पर है चिली केंद्र, दैट मींस चिली सेंटर, और तीसरा यहां पर है ब्राजीलियन पैरागुअन सेंटर। ब्राजीलियन पैरागुअन सेंटर। ठीक है, तो अगर आप देखें यहां पर जो साउथ अमेरिकन सेंटर है इसमें 3 सेंटर को डिवाइड कर दिया, इसमें 3 सेंटर दे दिए इन्होंने। तीसरा देखिए यहां पर एक नया सेंटर यूएसए सेंटर प्रपोज कर दिया। एक तीसरा यहां पर इन्होंने सेंटर दिया, क्या था, यूएसए सेंटर को प्रपोज किया या प्रतिपादित किया। और इस सेंटर में मुख्य रूप से 2 स्पीसीज को इन्होंने इंक्लूड किया। पहला है यहां पर हेलियंथस एनस, और दूसरी स्पीसीज यहां पर रखी हेलियंथस ट्यूबरोसस। ठीक है, तो हेलियंथस एनस और हेलियंथस ट्यूबरोसस, ये 2 स्पीसीज को यहां पर यूएसए सेंटर, दैट मींस यूएसए सेंटर जो यहां पर दिया गया है उसके यूएसए में यहां पर इन स्पीसीज का ओरिजिन सेंटर माना गया है। राइट, तो इतना समझ में आया। जो 8 यहां पर इन्होंने सेंटर दिए ये समझ में आया। ठीक है, अब इन 8 सेंटर में से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर मैंने यहां पर लिखे हुए, 4-5 लिखे हुए, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला यहां पर मैंने सेंटर बताया चाइनीज सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका पीडीएफ फाइल आपको बच्चों मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा बीएससी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट पहले नंबर अपने फोन में टेलीग्राम लोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। फिर यहां पर देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, और नीचे आप जब स्क्रॉल करके पहुंचेंगे तो वहां पर लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप लिंक, उस पर क्लिक करोगे सीधे टेलीग्राम में आप चले जाओगे। अगर नहीं वहां से जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, टेलीग्राम अपना ऑन करिए, वहां पर सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस। ठीक है, जैसे हमारा चैनल का नाम यहाँ पर यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसे ही किट्टो आप सर्च करिएगा, हमारा वहां पर चैनल आ जाएगा, आप फटाक से ज्वाइन कर जाइए और वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है,
और इसकी नहीं बल्कि जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस हमने पढ़ाई हैं अभी तक, उन सब की पीडीएफ फाइल वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, चाइनीज सेंटर की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइनीज सेंटर? चाइनीज सेंटर क्या है? तो देखिए चाइनीज सेंटर जो है ये काफी बड़ा सेंटर माना जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है क्रॉप प्लांट स्पीसीज के ऑल ओरिजिन सेंटर में से, जितने भी ओरिजिन सेंटर यहां पर दिए गए हैं उन सभी सेंटर में से यह चाइनीज सेंटर सबसे लार्जेस्ट और पुराना, ठीक है, सबसे बड़ा और पुराना ओरिजिन सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंड ओल्ड ओरिजिन सेंटर माना जाता है। जियोग्राफिकली फॉर्म में इसमें चाइना का मिडिल वेस्ट पार्ट दैट मींस मध्य पश्चिमी भाग इंक्लूड किया गया है, तथा इस सेंटर में मुख्य रूप से, यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि जो चाइनीज सेंटर है, तो चाइनीज सेंटर ओरिजिन सेंटर में क्या कौन सी स्पीसीज अधिकतर जो है ना ओरिजिनेट हुई है, तो यहां पर आप देखिए ओरिजिनेट कौन कौन सी हुई है। सोयाबीन, ठीक है, अफीम यहां पर ओरिजिनेट हुआ है, मस्टर्ड यहां पर ओरिजिनेट हुआ है, ब्रिंजल ओरिजिनेट हुआ है, मेथी ओरिजिनेट हुआ है, टी चाय भी यहां पर ओरिजिनेट हुई है आदि क्रॉप स्पीसीज की उत्पत्ति मानी जाती है, ओरिजिन सेंटर माना जाता है। आदि क्रॉप स्पीसीज का ओरिजिन सेंटर या ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक खास बात, जो मेज यानी मक्का और टर्निप है वह यहां का सेकेंडरी सेंटर माना जा रहा है। तो मेज एंड टर्निप जो है वो इसका सेकेंडरी सेंटर माना जा रहा है यहां का। ठीक है, चाइनीज सेंटर में सेकेंडरी सेंटर माना जा रहा है ओरिजिन सेंटर। सेकेंड हमारा यहां पर है हिंदुस्तान सेंटर, जिसको इंडो बर्मा के रूप में चेंज किया गया, और दूसरा हमारा यहां पर श्याम मलाया जावा। ठीक है, ये दो सेंटर इसमें दिए गए हैं। देखिए खास बात क्या है, जियोग्राफिकली फॉर्म में यह ओरिजिन सेंटर इंडिया के असम एरिया, ठीक है, इंडिया में असम एरिया, बर्मा, जावा, ठीक है, सुमात्रा तथा फिलीपीनीज आदि कंट्रीज में फैला है। ठीक है, ये जो हिंदुस्तान सेंटर है ये कहां कहां फैला है बता दिया। हिंदुस्तान सेंटर में मुख्यतः राइस, ग्राम्स और मूंग, ठीक है, यानी कि जो राइस है हमारी, चावल है हमारे, ग्राम्स है और मूंग की दाल है, ये प्राइमरी सेंटर या ओरिजिन सेंटर माना जाता है, इनका ओरिजिन सेंटर माना जाता है, यानी कि यहां पर ये स्पीसीज डेवलप हुई हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग कोकोनट, बनाना, सुगर केन आदि भी यहां की ओरिजिन आदि की ओरिजिन भी इसी एरिया में मानी जाती है, इसी हिंदुस्तान सेंटर में मानी जा रही है। राइट, थर्ड हमारा यहां पर देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल एशिया सेंटर। सेंट्रल एशिया सेंटर में खास बात क्या है, जियोग्राफिकली फॉर्म में यह ओरिजिन सेंटर अफगानिस्तान में पाया जाता है। अगर जियोग्राफिकली फॉर्म में देखें तो ये जो ओरिजिन सेंटर है ये कहां पर फैला हुआ है, अफगानिस्तान में फैला हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान के अलावा यह सेंटर तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान तथा इंडिया में पंजाब और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया सेंटर जो आपको देखने को मिला है ये पंजाब और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इस एरिया में प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप स्पीसीज में व्हीट यानी कि गेहूं, कॉटन, कपास, ग्रेप्स अंगूर, ओनियन, प्याज, गार्लिक, सॉरी ओनियन और गार्लिक, ठीक है, लहसुन प्याज है ना, ओनियन गार्लिक, एलमोंड्स, एप्पल, पी आदि इंक्लूड्स हैं। ठीक है, यह आदि का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। जैसे कश्मीरी सेब आप देखें वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कश्मीरी सेब देखने को मिलता है, तो ओरिजिन सेंटर हो गया ना एप्पल का। अब देखिए फोर्थ यहां पर है एशिया माइनर सेंटर। एशिया माइनर सेंटर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एशिया माइनर सेंटर, इसमें देखो लिखा हुआ है इसे प्रेजेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ईरान और तुर्कमेनिस्तान बहुत अजीबोगरीब नाम है, ईरान और तुर्कमेनिस्तान आदि तथा इसके आसपास का जियोग्राफिकल एरिया इंक्लूड है। तो एशियन माइनर सेंटर में आपको ईरान देखने को मिल रहा है, ईरान में आपको एरिया, ईरान का पूरा एरिया देखने को मिल रहा है, और तुर्कमेनिस्तान का पूरा एरिया देखने को मिल रहा है, और इसके आसपास का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एशिया माइनर सेंटर में। ठीक है, माइनर छोटा सा सेंटर बनाया गया है। इस एरिया में या इस एरिया को कैबेज, ओलाइव, क्लोव, फिज, ठीक है, प्रोमग्रेनेट,
पोमग्रेनेट आदि आदि का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। यानी कि ये जो एरिया यहां पर है, ठीक है, एरिया कौन सा, एशिया माइनर सेंटर, इस एरिया में आप देखेंगे कि कैबेज, बंद गोभी, ओलाइव, जैतून, क्लोव, लौंग, फिज, अंजीर, पोमग्रेनेट, अनार, है ना, ये सब का क्या माना जा रहा है, ओरिजिन सेंटर माना जा रहा है। यानी कि ये सारे के सारे जो फल हैं यहाँ, या प्लांट, क्रॉप प्लांट है, यहां इस एरिया में ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। लास्ट हमारे यहां पर है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, ठीक है। जो सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है, इसकी खास बात क्या है, देखिए लिखा हुआ है जियोग्राफिकली फॉर्म में इस ओरिजिन सेंटर में मैक्सिको व सेंट्रल अमेरिका के विभिन्न भागों को इंक्लूड किया गया है। तो किसको किसको इंक्लूड किया गया है, एक तो मैक्सिको को इंक्लूड किया गया है, और दूसरा यहां पर डिफरेंट जो है ना सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको व सेंट्रल अमेरिका के विभिन्न भागों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिस कारण इसे मैक्सिकन ओरिजिन सेंटर भी कहा जाता है या कहते हैं, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिकन ओरिजिन सेंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह ओरिजिन सेंटर मुख्य रूप से मेज यानी कि मक्का, ठीक है, मक्का कॉमा वाटरमेलन कॉमा पंपकिन, पपाया, स्वीट पोटैटो, चिली आदि का ओरिजिन सेंटर माना जाता है। आदि का क्या माना जा रहा है, ओरिजिन सेंटर बच्चों ये माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आया समझ में। चलिए अब देखिए, जो वैज्ञानिक हमारे वेविलोव हैं, इनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंस वाली बात है यहां पर। तो ऑब्जेक्शन ऑफ ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट हेडिंग डाल सकते हैं, या हम हेडिंग डाल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट, राइट। चलिए पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, वेविलोव द्वारा प्रपोज ओरिजिन सेंटर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। तो वेविलोव द्वारा जो ओरिजिन सेंटर प्रपोज किए गए हैं, उनके अगेंस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, उनके अगेंस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अनेकों ऑब्जेक्शंस को दिया गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार एक ही प्लांट स्पीसीज के विभिन्न स्थानों पर ग्रोथ करने वाले प्लांट एक दूसरे से अत्यधिक रूप से भिन्न दिखते हैं, ठीक है। अतः कुछ क्रॉप प्लांट्स स्पीसीज की ओरिजिन अलग अलग प्लेसेस पर होती है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहा गया है कि जो प्लांट स्पीसीज है, वो प्लांट या क्रॉप प्लांट स्पीसीज है, वो विभिन्न स्थानों पर ग्रोथ करने वाले प्लांट के एक दूसरे से अत्यधिक रूप से भिन्न दिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रॉप प्लांट स्पीसीज जो होती हैं, उनका ओरिजिन अलग अलग माना जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन जो यहाँ पर हुआ है स्पीसीज का, वो एक दूसरे से अलग अलग दिखती हैं, डिफरेंट दिखती हैं, तो उनका ओरिजिन भी अलग अलग हम मान सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन लगाया गया। इसी कारण कुछ के एक से अधिक, इसी कारण कुछ के एक से अधिक ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं। यही एक कारण है कि कुछ के एक से अधिक ओरिजिन सेंटर माने जा रहे हैं। जैसे किसके किसके, जैसे हम लोग व्हीट की बात करें, कॉटन की बात करें, मेज और बार्ले की बात करें, तो इनके अलग अलग ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं। जैसे गेहूं की बात करें तो इसके करीबन 4 ओरिजिन सेंटर माने गए कि भैया 4 ओरिजिन, मतलब अधिक अधिक रीजन पर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर इनका स्पीसीज बहुत ज्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर इनका ओरिजिन पाया जा रहा है, तो वहां का इसका ओरिजिन सेंटर कह दिया। तो व्हीट के 4 ओरिजिन सेंटर कह दिए गए, ठीक है। कॉटन के 3 ओरिजिन सेंटर मान लिए गए, है ना, और यहां पर मेज के और बार्ली के 2 ओरिजिन सेंटर मान लिए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार अधिकांश स्पीसीज के अकॉर्डिंग किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज का केवल एक ओरिजिन सेंटर नहीं माना जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी अधिकतर जो स्पीसीज हैं, उनके अकॉर्डिंग किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज का केवल एक ओरिजिन सेंटर नहीं माना जा सकता। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप स्पीसीज जो एक जैसी हैं, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में पाई जा रही हैं और उनका ओरिजिन सेंटर वहां का माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान समय में अधिकांश साइंटिस्ट इस बिंदु पर सहमत हैं, इस पॉइंट पर सहमत हैं कि ओरिजिन सेंटर को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी माना जाना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, अधिकतर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भैया
जो ओरिजिन सेंटर है, ओरिजिन सेंटर ना कह करके आप सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी एक सेंट्रल एरिया में या जियोग्राफिकल एरिया में किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट पाया जा रहा है उसका, ठीक है। तो वह अमाउंट धीरे 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 डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट करने का मतलब होता है कि फैलना, विविधता, ठीक है। तो वो पूरे एरिया में क्या कर रही है, फैल रही है, अधिक अधिक रीजन्स में जा रही है, फैले। तो डाइवर्सिटी, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इसी सेंटर से डाइवर्ट हुए हैं, यानी कि कोई एक ऐसा मेन सेंटर है जहां पर उसका ओरिजिन हुआ और वहां से वो स्पीसीज डाइवर्ट हो गई, ठीक है। जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझ में आएगा आपको। जिनमें किसी स्पेसिफिक क्रॉप स्पीसीज की अन्य प्लेस की तुलना में अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। जिनमें किसी स्पेसिफिक क्रॉप स्पीसीज की, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक क्रॉप स्पीसीज है जिसकी अन्य प्लेसेस की तुलना में अधिक डाइवर्सिटी, यानी कि कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो एक प्लेस पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है लेकिन अन्य जगहों पर वो कम मिल रही है, ठीक है। तो उसके आधार पर इसको डाइवर्सिटी कह दिए। देखिए ओरिजिन सेंटर कॉन्सेप्ट का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो ओरिजिन सेंटर कॉन्सेप्ट का मेन जो इंपॉर्टेंट है वो किसी क्रॉप प्लांट की स्पीसीज की ओरिजिन व डाइवर्सिटी की स्टडी में होता है। तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हम किसी भी प्लांट स्पीसीज, किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज का उसका ओरिजिन कैसे हुआ है और इसका डाइवर्सिटी कैसे हुआ है, उसको हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उसका हम अच्छे से अध्ययन और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों हमारी किसकी, बॉटनी में पहले पेपर के पहले लेक्चर की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट को समझा, राइट। तो आई होप बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन लोड नहीं किया तो उसको कर लीजिए, वहां पर कंटिन्यू फॉर्म में क्लासेस अब चलेंगी, मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है और मेरे द्वारा ही आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा बाई फेस। ऐसे हम लोग बैठेंगे, आप अपनी जगह पे होंगे, मैं अपनी जगह पे होऊंगा, आप पेन कॉपी निकालिए, मैं इधर से बोलता जाऊंगा, फटाफट लिखता जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, आप नोट्स बनाते जाएंगे। बेहतरीन क्लास ऑफलाइन फॉर्म में चलती रहेंगी हमारी, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग देकर के क्लास पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक। और मेन हमारा ऑनलाइन क्लासेस को ही कराना है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा इस बार आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम इस बार मेहनत करके आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाले हैं। सारे पेपर कंप्लीट करेंगे, सारे पेपर कंप्लीट करके हर एक पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें वहीं पढ़ें, तो यहाँ पर भी पढ़ें। यहाँ पर मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर के ही पेपर उतारूंगा, पूरा का पूरा यहाँ पर समझा के पढ़ाते चलूंगा, ठीक है। और कंटेंट भी आपको यहाँ पर मैं क्लासेस के फॉर्म में प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी एप्लीकेशन के ऊपर तो अपनी क्लास चलती रहेंगी, जो हमारे अदर स्टेट यूनिवर्सिटी एंड यूपी थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी जो हमारे सेमेस्टर वाइज वाले बच्चे हैं तो वो भी मत घबराएं, है ना। यूपी के जो हमारे जिनका सेमेस्टर वाइज हो गया वो भी ना घबराएं, तो उनकी भी क्लास आने वाली है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।